नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ हमारे इस चैनल पे। और आज की इस रीडिंग पर आगे बढ़ने से पहले मैं उन लोगों का धन्यवाद कहना चाहती हूँ जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। तो इसमें सबसे पहला नाम है कविता मल्होत्रा, जिन्होंने हमें सुपर थैंक्स भेजा है। और मेनका सिंह, इन्होंने भी हमें सुपर थैंक्स भेजा है। तो आपका दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उनकी कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, और जो अमाउंट आपने हमें सेंड किया वो 1000 टाइम मल्टीपल होकर आपके जीवन में लौटे। और मैं आपके लिए पर्सनल रे की हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार करिए। और देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या यूनिवर्सल मैसेज है, गाइडेंस है। पहले मैं कविता जी के लिए एक मैसेज निकालना चाहूँगी। यूनिवर्सल मैसेज गाइडेंस प्लीज गाइड कीजिए कविता मल्होत्रा जी। हेल्पफुल पीपल। देखिए कविता जी, आपके लिए जो एंजल गाइडेंस आ रहा है, मैसेज आ रहा है हेल्पफुल पीपल। या तो आप खुद बहुत नेक दिल इंसान हैं और लोगों की हेल्प करने में आगे रहती हैं, तो आपको ये गाइड किया जा रहा है कि किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की आप मदद कीजिए, तो आप अपनी परिस्थितियों से बाहर निकल पाएंगे, या फिर ये कहो कि ईश्वर की पूर्ण कृपा आपको मिलेगी। या फिर मुझे ऐसे भी लग रहा है कि करंट में अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे आप स्टक हो, जहाँ आपको मदद की ज़रूरत है, तो वहाँ आपको किसी न किसी इंसान की मदद मिल सकती है डियर। यहाँ आगे देख लेते हैं मेनका जी के लिए क्या मैसेज आ रहा है। मेनका सिंह के लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। चूज अ न्यू डायरेक्शन। मेनका जी, आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि अगर आप कहीं पे भी स्टक हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे, आप बार बार एफर्ट्स डाल रहे हैं लेकिन आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, चाहे रिश्ते में हो गए, करियर में हो गया, कहीं भी आप स्टक हैं, तो आपको एक नया डायरेक्शन चूज करने के लिए बोला जा रहा है कि आप कोई और रास्ता अपनाएं, कोई और रास्ता निकालें, क्योंकि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो या जो डायरेक्शन आपने अपनाया है उसमें शायद आपको रिजल्ट ना मिले, तो आपको नया डायरेक्शन चूज करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो सकता है, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, परिस्थिति हो सकती है जो अभी आप अपने लाइफ में फेस कर रहे हो, कुछ भी ऐसा जहाँ आपको कुछ ना कुछ नया चूज करने की जरूरत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए यूनिवर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज लेके आई हूँ। आज की जो ये रीडिंग है वो बहुत ही पावरफुल है। ये साफ, आज की जो एनर्जी है वो क्लियर बता रही है कि किसी ने ना आपके खिलाफ बहुत बड़ी योजना बनाई थी, लेकिन यूनिवर्स ने उनकी योजना को ही उनके लिए ट्रैप बना दिया, जाल बना दिया। हमेशा की तरह ही दोस्तों, ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग रहेगी, तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसे ही रखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि क्या एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। ओके, कार्ड्स गिरे हैं। ओह, इतने सारे कार्ड्स गिर गए। चलिए देखते हैं। ये ओके, इससे पहला 7 ऑफ सोर्ड्स गिरा है, जस्टिस गिरा है, ये डबल रिवर्स आया है। मेरे कार्ड्स वैसे रिवर्स आते नहीं हैं डियर, लेकिन पता नहीं कैसे ही रिवर्स गिरा है। स्टार और व्हील ऑफ फॉर्चून। चलिए देखते हैं और क्या एनर्जी निकल के प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है। प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए मैसेज। नाइन ऑफ पेंटाकल्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, सन, पेज ऑफ सोर्स, बट बॉटम की एनर्जी 5 ऑफ सोर्स। कोई तो ऐसा है जिसने आपके खिलाफ बहुत सी षड्यंत्र किए हैं, आपके खिलाफ ऐसी ऐसी प्लानिंग्स की है जिसमें वो खुद ही जैसे जैसे हर हाल में जीतना, किसी भी कीमत पे जीतने की उनकी इच्छा रही है, जो भी पर्सन है ना। यहाँ पे जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है।
यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों कि कोई एक ऐसा इंसान आपके जीवन में है, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, कोई इंसान जो बहुत चालाकी से अब तक आपके खिलाफ काम कर रहा था, आपके खिलाफ कुछ ना कुछ कर रहा था। और ये जो भी पर्सन था, ये सामने से कुछ और दिख रहा था, लेकिन पीठ पीछे जो है इसकी एनर्जी, इसकी सोच बिल्कुल अलग थी दोस्तों। ऐसे जो लोग होते हैं ना दोस्तों, वो आपके जीवन में दोस्त बन के आते हैं, लेकिन दिखाते ऐसे हैं कि जो आपके दोस्त हैं, आपका अच्छा सोचते हैं, आपके अपने बन के आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी प्रोग्रेस से, आपकी ग्रोथ से ये लोग जलते हैं। ये इंसान आपके बारे में बातें भी करता था, ये आपके लिए प्लानिंग भी बनाता था, और कहीं न कहीं इस पर्सन की यही कोशिश रहती थी कि कैसे भी करके आपकी इमेज खराब हो। लेकिन ये पर्सन इस बात को भूल गया, इस चीज़ को भूल गया कि यूनिवर्स को ना कोई धोखा नहीं दे सकता। आप इंसान को धोखा दे सकते हो, लेकिन ईश्वर को धोखा नहीं दे सकते, डिवाइन को आप धोखा नहीं दे सकते हो। और इसीलिए जो जाल आपके लिए बनाया गया था इन लोगों के द्वारा, अब वही उनके लिए बन चुका है। यानी कि कुछ लोग अपने ही बनाए हुए जाल में फँस चुके हैं। क्योंकि यहाँ आगे जो एनर्जी आ रही है वो जस्टिस की एनर्जी आ रही है। जस्टिस यहाँ पे डिवाइन न्याय को दिखा रहा है। ये कार्ड क्लियर बता रहा है कि अब न्याय का समय शुरू हो चुका है। कभी कभी दोस्तों हमें ऐसे लगता है ना कि गलत, जो भी गलत करता है, गलत इंटेंशन रखता है, बुरा करता है, उनके साथ कुछ भी निगेटिव नहीं होता, उनका सब कुछ अच्छा ही होता है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि कर्मा हमेशा ही सही समय पे काम करता है। जिसने भी आपके साथ गलत किया, आपके खिलाफ प्लानिंग्स की, हमेशा आपके विरोध में काम किया, उसको उनका परिणाम ज़रूर मिलेगा। और कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि इंसान को ना उसी दर्द से गुजरना पड़ता है जो उसने दूसरों को दिया था। यानी कि जिन्होंने आपको पीड़ा दी है, जिस लेवल की आपको पीड़ा दी है, उनको भी वैसे ही दर्द से निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे जस्टिस है। जिसने भी आपके खिलाफ षड्यंत्र किए हैं, आपके लिए बहुत नेगेटिव थिंकिंग रखी है, या बहुत कुछ ऐसा किया है जिससे आपकी लाइफ बहुत इफेक्ट हुई है, तो उसका न्याय आपको मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे जो डबल का कार्ड आया है वो रिवर्स आया है दोस्तों। डबल यहाँ पे रिवर्स आया है, जो कि ये दिखा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा आता तो ये ट्रैप को दिखाता, बट डबल ऐसे आना मतलब कि आप किसी प्रकार के बंधन से बाहर निकल रहे हैं, या तो आप, कोई ऐसा पर्सन आपके जीवन में हो सकता है, रहा हो, जिसने आपको बहुत कंट्रोल किया हो, या आपको कंट्रोल करके रखना चाहता था। शायद ना वो पर्सन ऐसे चाहता था कि आप कमज़ोर रहें, आप हमेशा ही डरते रहें, या फिर हमेशा उसी पर्सन की बात मानें। ये कोई भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर में हो सकता है, आपके इन-लॉज़ में हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके बॉस, कलीग, कोई भी ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में है ना, जो हमेशा ही अपना जो है ना एक अथॉरिटी आप पे, है ना, आप पर कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है अब उस पर्सन का कंट्रोल टूट रहा है, और अब आप धीरे-धीरे उस जाल से बाहर आ रहे हो। और जैसे ही आप इस जाल से, इस ट्रैप से बाहर आएँगे दोस्तों, आपकी जो असली ताकत है, आपकी जो असली पावर है, वो लोगों के सामने आएगी। आपके साथ जस्टिस हो रहा है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको उनकी सज़ा मिल रही है, और जो लोग आप पे कंट्रोल करके चल रहे थे, अब वो कंट्रोल खत्म हो रहा है। अब आप जैसे फ्री हो रहे हो दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे स्टार की एनर्जी आ रही है। स्टार दिखा रहा है डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स खुद आपकी रक्षा कर रहा है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है दोस्तों। आपने ना शायद अपने लाइफ में, या ये कहो कि आपने अपनी बहुत पेनफुल लाइफ देखी है, बहुत दुख आपने अपने लाइफ में सहा है। कभी कभी आपको ऐसा भी फील हुआ हो कि सब लोग आपके खिलाफ है, पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि चाहे आपकी बुरी से बुरी परिस्थिति रही हो, उस समय भी आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे थे, हर सिचुएशन में। लेकिन अब धीरे-धीरे आप देखेंगे आपकी लाइफ में हीलिंग आ रही है, और आपका हार्ट चक्रा भी हील हो रहा है, और इसके साथ ही आपकी किस्मत भी करवट ले रही है, आपकी किस्मत भी ठीक हो रही है। जहाँ चीज़ें सब कुछ आपके खिलाफ जा रही थी, लाइफ में सब नेगेटिव ही नेगेटिव हो रहा था, वहाँ अब सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है।
नेक्स्ट यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है। भाग्य आपका बदलने वाला है दोस्तों। जो भी लोग ऊपर थे वो अब नीचे आ रहे हैं, और जो लोग नीचे थे वो अब ऊपर उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब किस्मत का जो पहिया है वो आपके पक्ष में घूम रहा है दोस्तों। आपकी लाइफ में ना अचानक से ऐसे मौके आ सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद ही नहीं की होगी, यानी अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसे सडन चेंजेस हो सकते हैं, है ना। कोई सडन गुड न्यूज़ हो सकती है आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 ऑफ पेंटाकल की एनर्जी आ रही है। फ्रीडम की एनर्जी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की एनर्जी है। आप धीरे धीरे अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ रहे हो। आप ना अपनी मेहनत के बल पे अपनी पहचान बनाएंगे दोस्तों। आप किसी पे भी निर्भर नहीं दिख रहे हैं मुझे, है ना। आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, और यही चीज कुछ लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी, क्योंकि कुछ लोग ऐसा चाहते थे ना कि आप हमेशा डिपेंडेंट रहे, आप कमजोर रहे, आप फाइनेंशियली या हर तरीके से लोगों पे डिपेंड रहे या उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन अब आप उन लोगों के कंट्रोल के बाहर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन है ना, जैसे उन लोगों के सपने अब मुझे टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है दोस्तों। यहाँ पे हो सकता है आपके लाइफ में कोई पुराना कनेक्शन वापस आ सकता है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है दोस्तों जो सच में आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को समझता था, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो आपके जीवन में फिर से खुशियां लेके आएगा ना। और ये जो भी कनेक्शन रहेगा ये इमोशनल और सच्चा कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो कोई तो ऐसा कनेक्शन है, कोई पास्ट फ्रेंडशिप हो सकती है आपकी, कोई ऐसा पर्सन जो बचपन से आपके साथ रहा हो, ऐसी भी एनर्जी है। लेकिन कुछ तो ऐसा है जो आपके लाइफ में आ रहा है, कुछ नई एनर्जी आपके लाइफ में एंटर कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पे सन की एनर्जी है। ये कार्ड सफलता को दिखा रहा है, सक्सेस को दिखा रहा है, हैप्पीनेस को दिखा रहा है दोस्तों ना। धीरे धीरे आपके जीवन से पूरा अंधेरा खत्म आ रहा है, आपके जीवन में रोशनी आ रही है दोस्तों। सन यहाँ पे जैसे आपके जीवन के सभी संघर्ष का सभी दुखों का आपके अंत हो रहा है, आपकी लाइफ में रोशनी आने वाली है। और इसके साथ ही लोग जैसे आपको पहचानने लगेंगे, आपकी पहचान बनती हुई दिखाई दे रही है, और आपकी जो भी मेहनत है, एफर्ट्स है, उसका फल आपको मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है दोस्तों कि कुछ लोग ना अभी भी आप पे ध्यान लगाए हुए बैठे हैं, कुछ लोग अभी भी आपको देख रहे हैं। वो लोग ना आपकी लाइफ पे नजर रख रहे हैं, लेकिन फर्क अब इतना है कि अब ये सिर्फ देख रहे हैं, अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, क्योंकि ना अब यूनिवर्स ने खुद आपकी सुरक्षा अपने हाथों में ले ली। अब आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन शील्ड काम करता है। तो लोग अब सिर्फ आपको आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, जेलसी रख सकते हैं, लेकिन आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन हाँ, ये बात है कि कोई अभी भी आप पे नजर रखे हुए हैं कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। कोई बड़ा चक्र खत्म हो रहा है, साइकिल खत्म हो रही है, और आपके जीवन का एक कठिन दौर समाप्त हो रहा है। कोई कठिन बहुत ही नेगेटिव चैप्टर हो सकता है, किसी पर्सन के साथ हो सकता है, कोई कार्मिक चैप्टर, वो यहाँ पे खत्म होता हुआ दिख रहा है, और आपके जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। नई एनर्जी, नई अपॉर्चुनिटीज, और यहाँ पे हैप्पीनेस आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। तो आज की जो ये रीडिंग है दोस्तों, इसका मेन मैसेज यही आ रहा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ना आपकी रक्षा जैसे खुद ब्रह्मांड कर रहा है, आपको एक सुरक्षा कवच में डाला गया है। और जिसने भी आपके खिलाफ योजनाएं बनाई थी, जैसे अब वो खुद ही अपनी योजनाओं में फंस रहे हैं, वो अपने ट्रैप में फंस रहे हैं, लेकिन वो अब आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे हैं। आपको बस अपने रास्ते पे चलते रहना है, अपना कर्म करते रहना है। तो दोस्तों, ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। बीच में